हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम नवंबर मंथ के थर्ड वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी न्यू एक्टिविटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कितनी नई गतिविधियां शामिल की गई हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में अभी संशोधन किया गया है और इसमें 18 नई गतिविधियां शामिल की गई हैं और जो गतिविधियां हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 103 हो गई है। बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में जो भी 18 से 45 वर्ष तक के लोग उद्योग, सर्विस सेक्टर और व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें 60 लाख तक के प्रोजेक्ट पात्र रखे गए हैं, जिनमें कि 40 लाख तक के प्लांट, मशीनरी और उपकरण, इन पर विधवाओं को 35%, महिलाओं को 30% और अन्यों को 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में अगर भूमि आवंटन होता है तो वो सस्ती दरों पर किया जाता है। नेक्स्ट इज, वेयर विल द विंटर सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बी हेल्ड। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धर्मशाला। तो धर्मशाला में 10 से 15 दिसंबर 2021 को विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। विच फेयर मार्क्स द साइनिंग ऑफ ट्रेड ट्रीटी बिटवीन द ईस्ट वाइल बुशहर स्टेट एंड तिब्बत। कौन सा मेला तत्कालीन बुशहर राज्य और तिब्बत के बीच व्यापार संधि पर हस्ताक्षर का प्रतीक है? और ये मेला हर वर्ष रामपुर बुशहर में लगता है और यह है लवी फेयर यानी कि लवी मेला। लवी मेला, जिसे कि आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के रूप में भी जाना जाता है, और ये शिमला के रामपुर बुशहर में लगता है। और याद रखिएगा, ये एक व्यापार मेला है और कार्तिक मास के 25 तारीख को यानी कि नवंबर महीने में 11 से 14 नवंबर तक इसे आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, ये एक व्यापार मेला है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में तत्कालीन बुशहर राज्य के राजा केरी सिंह और तिब्बत के बीच व्यापार संधि हुई थी और उस व्यापार संधि के रूप में इस मेले को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें लवी शब्द के अर्थ की, तो लवी शब्द लोई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊनी कपड़े की एक शीट। आपने देखा होगा सर्दियों में इसे ओढ़ा जाता है, लोई को ओढ़ा जाता है। इसके अलावा लवी का एक अन्य अर्थ ये भी है कि भेड़ों का बाल काटना। तो जो लवी शब्द का अर्थ है ये स्पष्ट रूप से ऊनी या भेड़ के व्यापार से संबंधित है, इसे ही इंगित करता है। इसके अलावा जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं तो जो किन्नौर के चरवाहे हैं वो गर्म स्थानों पर चले जाते हैं और रास्ते में वो रामपुर में रुकते हैं और रामपुर में उनके द्वारा ऊनी सामान, सूखे मेवे, औषधीय जड़ी बूटियाँ ये मैदानी इलाकों के लोगों को बेची जाती हैं और व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती हैं। इसके अलावा खाद्यान्न, कपड़े और बर्तन ये भी बेचे जाते हैं। एट विच प्लेस हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अश्व प्रजनन केंद्र के स्थान पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लरी। लरी जो है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पर है अश्व प्रजनन केंद्र यानी कि हॉर्स ब्रीडिंग फार्म। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो कि याक ब्रीडिंग फार्म है वो भी लरी में ही स्थित है। तो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म दोनों ही लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लरी में स्थित हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है वहाँ पर घोड़ों की खरीद फरोख्त की जाती है यानी कि व्यापार किया जाता है। तो मुख्य रूप से चमुर्थी घोड़ा यहाँ पर काफ़ी फेमस है, जिसे कि स्पीति हॉर्स या स्पीति पोनी के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में। याद रखिएगा, चमुर्थी घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्स है हिमाचल प्रदेश का और पहाड़ी इलाके का। देखिए, स्पीति घाटी में यानी कि लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, उस समय से चमुर्थी हॉर्स पाए जाते हैं। और वर्तमान में भारत में घोड़ों की कुल 7 नस्लें ही हैं, जिन्हें कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार में स्थित है उनके द्वारा मान्य किया गया है कि वो इंडिजीनस है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति का जो स्पीति घाटी है और पिन घाटी में पाए जाने वाला चमुर्थी घोड़ा ये भी शामिल किया गया है। बात करें कि इसका विकास कहाँ से हुआ, तो तिब्बत के जंगलों से इसका विकास हुआ है और तिब्बत में गांव भी है जिसका नाम है चमुर्थी, और वहाँ से ही इसका विकास हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि उस समय जब तिब्बत और भारत के बीच में व्यापार होता था तो वहीं से शिपकिरा पास से होकर इसे यहाँ पे लाया गया और इसकी जो शुद्ध नस्ल है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पिन घाटी में पाई जाती है। इसके अलावा जो पूरे भारत में 7 घोड़ों की नस्ल को रजिस्टर किया गया है वो है भूटिया जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का है, काठियावाड़ी गुजरात का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मारवाड़ी राजस्थान का है और स्पीति हॉर्स
याद रखिएगा, जो इसका रजिस्टर्ड नेम है स्पीति हॉर्स रखा गया है, इसका एक और नाम भी है चमूर्ती हॉर्स, ये हिमाचल प्रदेश का है। जांस्करी जम्मू और कश्मीर का है, और कांची सिंधी ये गुजरात और राजस्थान का है। What is the name of French bean cultivar developed by a team of Department of Vegetable Science of Dr. Y.S. Parmar University नौनी that has been recognized at the national level? डॉक्टर वाई एस परमार विश्वविद्यालय नौनी के वनस्पति विज्ञान विभाग की एक टीम द्वारा विकसित फ्रेंच बीन की फसल का नाम क्या है जिसे कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी P37। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की नौनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो वनस्पति विज्ञान विभाग है उनके द्वारा फ्रेंच बीन की एक फसल विकसित की गई है। आप देख सकते हैं इमेज में, इसका नाम है लक्ष्मी P37। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, और इसे मान्यता किसने दी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी में स्थित है, उनके द्वारा मान्यता दी गई। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये है लक्ष्मी P37, और इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फसल घोषित किया गया है इस वर्ष के लिए इस इंस्टीट्यूट द्वारा। इस फसल को वर्ष 1991 में स्वर्गीय प्रोफेसर A.K. सिंह के नेतृत्व में नॉन यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था, और इसका जो काफ़ी हद तक खेती है वो सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर स्टार्ट्स 10 डे आफ्टर द दीपावली? नृत्य में से कौन सा मेला दीपावली के 10 दिनों बाद शुरू होता है? तो कौन सा मेला है ये है रेणुका जी फेयर। तो रेणुका मेला जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पछात तहसील में मनाया जाता है, और ये नवंबर महीने में 6 दिनों तक मनाया जाता है, और दीपावली के 10 दिनों बाद शुरू होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे भगवान परशुराम, और हर वर्ष अपनी माँ रेणुका जी से मिलने के लिए जामुकोटी से यहाँ आते हैं। इसके अलावा रेणुका जी अपने पति जमदग्नि ऋषि के साथ यहाँ रहती थी, और उनका वध किया था सहस्त्रार्जुन ने, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस घटना को सुनकर रेणुका जी आहत हो गई थी और वो झील में कूद गई थी, और उन्हीं के नाम पर इस झील को रखा गया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था रेणुका जी फेयर को। तो ये याद रखिएगा कि अक्टूबर 2011 में रेणुका जी फेयर यानी कि रेणुका जी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौहार वैली सिचुएटेड? चौहार घाटी किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंडी। तो मंडी जिले के पद्दर तहसील में स्थित है चौहार घाटी, और यहाँ पर देव हुरुंग नारायण इनका विशेष स्थान है, काफ़ी ये प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए आप इस इमेज में, ये हैं देव हुरुंग नारायण, और इस गांव में धूम्रपान निषेध है, और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति इनके पास नहीं जाता है, धूम्रपान निषेध रखा गया है। तो याद रखिएगा, चौहार घाटी मंडी डिस्ट्रिक्ट के पद्दर तहसील में स्थित है, और यहाँ पर देव हुरुंग नारायण का विशेष स्थान है। इन्हें बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कामुरनाग देवता को भी बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है, और मंडी में पद्दर तहसील में देव हुरुंग नारायण को भी बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और जो देव हुरुंग नारायण है, द्वापर युग के श्री कृष्ण के रूप में इन्हें माना जाता है। इसके अलावा तहसील पद्दर का जो गाँव है उसका नाम है शिवन गाँव, और यहाँ पर देव हुरुंग नारायण को प्रथम स्थान दिया गया है। और देव हुरुंग नारायण द्वारा यहाँ पर जल भी प्रकट किया गया जिसका नाम रखा गया है हिमरी गंगा। हिमरी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, और निसंतान दंपत्ति के लिए इसका विशेष स्थान है। यहाँ पर जाकर निसंतान दंपत्ति स्नान करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि उनकी संतान हो जाए। एट विच प्लेस स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी एंड इंडियन रेड क्रॉस आर जॉइंटली डेवलपिंग अल्ट्रा मॉडर्न ब्लड बैंक? राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन रेड क्रॉस मिलकर किस स्थान पर अल्ट्रा मॉडर्न ब्लड बैंक स्थापित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं? तो कहाँ पर कर रहे हैं? ये कर रहे हैं नालागढ़ में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अल्ट्रा मॉडर्न ब्लड बैंक जो है नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट वो गवर्नर ही होते हैं, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। Next is, which program was started by the Himachal Pradesh government from April 2020 to keep the teaching work of the students smooth during the lockdown due to corona pandemic? कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अप्रैल 2020 से हिमाचल सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? क्या नाम था इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का नाम है हर घर पाठशाला। देखिए, अप्रैल 2020 से हिमाचल सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया था हर घर पाठशाला, ताकि विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए इसे हर घर पाठशाला को शुरू किया गया था। नेचुरल फार्मिंग इज बीइंग डन ऑन हाउ मच लैंड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी भूमि पर प्राकृतिक खेती कृषि की जा रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.2 यानी कि 1.2 लाख बीघा भूमि पर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती कृषि की जा रही है, यानी कि नेचुरल फार्मिंग की जा रही है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द हिमालयन रेंज पीर पंजाल मेनली फॉल। हिमालयन शाखा पीर पंजाल मुख्य रूप से कौन से जिले में पड़ती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंबा। तो चंबा में मुख्य रूप से पड़ती है पीर पंजाल रेंज, याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप ऐड किया गया है, इसमें ये जो है ये पीर पंजाल रेंज है जो कि मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है धौलाधार रेंज। इसके अलावा जो हमारा लोअर हिमाचल का एरिया है जैसे कि उन्ना बिलासपुर, यहाँ पर पड़ती है शिवालिक रेंज। और जो अटल रोहतांग टनल है वो भी पीर पंजाल रेंज में ही है। एग्जैक्टली बोले तो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में है अटल रोहतांग टनल। बांसपा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बांसपा किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो ये है सतलुज की सहायक नदी। यहाँ देखिए मैप में ये हिमाचल प्रदेश की रिवर्स का मैप है और ये हमारा यहाँ पर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और ये है सतलुज नदी और ये है बांसपा नदी। बांसपा नदी जो है ये सतलुज नदी की ट्राइब्यूटरी है। दुलची पास पीक इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट्स। दुलची दर्रा चोटी किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू और मंडी। तो कुल्लू और मंडी इनकी सीमा पर स्थित है दुलची दर्रा चोटी और इसकी हाइट है 2788 मीटर। तो हाइट भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि किन दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर स्थित है, ये है कुल्लू और मंडी के बॉर्डर पर स्थित है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3950 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर। तो 3950 वर्ग किलोमीटर मंडी डिस्ट्रिक्ट का कुल क्षेत्रफल है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 55,675 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, इसका टोटल एरिया है 13,835 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका टोटल एरिया है 1,118 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा जो मंडी है उसका तिब्बती नाम है ज़हूर, इसे कहीं कहीं सहूर भी लिखा गया है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडी का तिब्बती नाम क्या है, तो वो है ज़हूर। सहूर भी लिखा गया है तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।